हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम अभी अभी हम नीट का फिजिक्स नीट 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कहाँ से है? ये हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से है और इसका जो टॉपिक है वो किस टॉपिक से है? ये कार्नोट इंजन वाले टॉपिक से है। अब इस तरह की सीरीज बनाने का क्या मोटिव है? क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सोल्व है और पहले आ चुके हैं। इस तरह की सीरीज बनाने का मोटिव ये है कि इससे क्या होगा कि हम जितने भी हमारा जो आगे आने वाला पेपर है उसमें मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो बैक ईयर के पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये बैक ईयर के पेपर्स को सोल्व कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी सोल्व है, बट अगर हम इसे समझ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बेटर हो जाएगी और उससे क्या होगा कि आने वाला जो हमारा पेपर है उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई जा रही है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे और इसके बाद जानेंगे कि एक्चुअल में कि जो कार्नोट की इफिशिएंसी वो क्या होती है और किस किस तरह से कौन कौन से फैक्ट हैं जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को और भी इजी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कैसे हम दे सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक सिंपल से ही जो कार्नोट इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उस पर ही डिपेंड है। जो कार्नोट इफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स वाला है, उसी से ही हो जाएगा। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इसे इसमें एडिशनली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार्नोट इंजन हैज ए इफिशिएंसी ऑफ 50% when its source is at a temperature 327 डिग्री सेंटीग्रेड। कि एक कार्नोट इंजन है और वो जो कार्नोट इंजन है उस कार्नोट इंजन की क्या है इफिशिएंसी कितनी दी हुई है यहाँ पर 50% मतलब हाफ दी हुई है। 50% दी हुई है मतलब आधी। क्लियर है? अब उसका टेम्परेचर दिया हुआ है सोर्स का कितना 327 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और निकालना क्या है हमें टेम्परेचर निकालना है सिंक का। ये थर्मोडायनेमिक्स के कार्नोट इंजन वाले टॉपिक से है। क्लियर है? इस वाले टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हम गिवन लिखते लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। हमें जो गिवन है इसमें जो फॉर्मूला पहले जो यूज्ड होगा, तो फॉर्मूला यूज पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला यूज्ड हमारा ईटा क्या है? एन की नाप को थोड़ा सा अगर हम नीचे की तरफ लंबा कर दें तो ये ग्रीक लेटर ईटा हो जाता है। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ ये क्या है सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। क्लियर है? इस तरह से। तो यहां पर ईटा हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है? हाफ दिया हुआ है। जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है वो हम यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। ये डिग्री सेंटीग्रेड वाले जितने भी हमारे टेम्परेचर हैं इसको हम केल्विन में चेंज करते हैं। तो यहां पर अगर सिंक का दिया हुआ हो या सोर्स का दिया हुआ हो तो उसको हम फर्स्टली सबसे पहले क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे उसे? हम यहाँ पर उसे केल्विन में चेंज करेंगे और केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें 273 डिग्री सेंटीग्रेड हम और ऐड कर देते हैं और जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा किस में हो जाता है? केल्विन में। और बाद में एट द लास्ट में जितने भी सारे टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिए हुए हैं। तो इसका मतलब जो हमने ऐड करा है उसको हमें लास्ट में आगे क्या करना पड़ेगा, उतना ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में जो भी टेम्परेचर रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं। तो आइए टेम्परेचर निकालते हैं। टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पर? टी सोर्स हमारा कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना हो जाएगा हमारा 600 ये केल्विन। ये हमने इसमें ऐड कर दिया 270 डिग्री, तो ये किसमें हो गया हमारा? केल्विन में हो गया। वेरी सिंपल। ये हमारा क्या है? टी सोर्स आ गया। अब सिंपली जो हमारा
इफिशियंसी है वो कितनी दी हुई है यहाँ पर 50%। 50% मतलब हाफ। 50% इस तरह से निकालते हैं ना, 50/100 कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम यहाँ पर हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक हमें निकालना है अपॉन यहाँ पर क्या है सोर्स का हमारा 600 हो गया। क्लियर। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस वाले पूरे पार्ट को हम इधर लेकर आ जाएंगे, ये माइनस में ना ये प्लस हो जाएगा, और ये जो हाफ है ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा टी सिंक अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। एक में से आधा गया, आधा बचा, हाफ बचा। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि टी सिंक अपॉन 600 इज इक्वल टू 1/2 है। टी सिंक अपॉन 600 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। 600 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टी सिंक इज इक्वल टू 600 को उधर भेज देंगे, 600 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा 300 केल्विन में आएगा। किस में आएगा केल्विन में। और इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से 273 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमारा जो टी सिंक आ जाएगा वो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 600, ये कितना है 300 माइनस 273, तो इसे कर देंगे, ये कितना आएगा यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे जो हमारा आंसर है वो ये वाला करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है हमारा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, उन बातों को पहले हम समझते हैं। देखिए ये जो इफिशियंसी है, कार्नोट की इफिशियंसी, ये साडी कार्नोट उनका नाम था, और उन्होंने 1824 में एक थ्योरेटिकल वे में ही उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि इसकी जो कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी है वो आइडल है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो इफिशियंसी इम्पॉसिबल है, वो इफिशियंसी हमारी नहीं हो सकती। बहुत से साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हाँ कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, बट उसे अचीव करना इम्पॉसिबल है। क्लियर है। जैसे कि हमारी जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी इफिशियंसी जो होती है वो अराउंड 40% के करीब होती है, और जो डीजल इंजन होता है उसकी 50 to 55% के करीब होती है जो उसकी इफिशियंसी होती है। एक चीज और क्या है, टी सिंक और टी सोर्स, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ही हमारी ये जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही इफिशियंसी हमारी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज कीजिए कि ऐसा अगर कोई इस तरह का हमारा इंजन बन जाए कि जिसका जो सिंक है, यहाँ पर ये जो सिंक है वो क्या हो 0 डिग्री केल्विन, कितना हो 0 डिग्री केल्विन अगर हो, तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0/T सोर्स, 0/T सोर्स कितना हो जाएगा 0, और वो कितना हो जाएगा हमारा ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, हमारा वो जो इफिशियंसी है वो 1 हो सकती है, यानी कि 100% हो सकती है, बट वो 0 केल्विन होना इम्पॉसिबल है। क्लियर है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही ये एक लॉ में ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं, केल्विन लॉ में। एक चीज और है कि इसे समझने के लिए थोड़ा सा और हम बेसिक भाषा में अगर समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारी 100% हीट है, तो 100% हीट को हम यहाँ पर 100%
वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100% वर्क है तो 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% ऑफ हीट टू 100% ऑफ वर्क। उसमें कुछ ना कुछ हीट ऐसी होगी जो हमारी बेकार चली जाएगी या खराब हो जाएगी या किसी और वे में हो जाएगी। खराब होने का मतलब ये नहीं कि बेकार हो गई, वो किसी और वे में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे कि हमारी हीट एनर्जी क्या होती है कि एक तरह की एनर्जी है, वो किसी और वे में ट्रांसफर हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी, बट वो टोटली उसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं हमने पढ़ी कि पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूले में यहाँ पर रखेंगे। फॉर्मूले में चेंज करने के बाद जो भी टेम्परेचर आएगा उसे फिर से क्या करेंगे, हम केल्विन में चेंज करेंगे। क्लियर है? केल्विन में यहाँ पर चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, 273 यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ऐड करा और बाद में केल्विन से उसे हमने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करा। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही इंजन की ज़्यादा होगी। और कोई भी इंजन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है जो आइडल इंजन के कंपैरिजन कर सके। केवल कार्नोट इंजन ही है जिसकी इफिशिएंसी क्या होती है, 1 होती है। अदरवाइज बाकी सारे इंजन जितने भी हमारे रियल लाइफ में हैं वो इस इफिशिएंसी को अचीव नहीं कर सकते। और हमने पढ़ा कि 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये वाला अगर इधर से इधर करना चाहे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बट हीट को हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए, हमें और मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस चीज़ को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।